नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 77वां दिन है और महाराष्ट्र में अपना सफर पूरा कर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी कांग्रेस की पदयात्रा 2 दिन के ब्रेक के बाद आज बुधवार यानी 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के बोदरेली गांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय खंडवा में जाकर रुकेगी। खबर है कि इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बगावत कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खोखला कर दिया। ऐसे में मुंबई समेत 18 महानगर पालिकाओं के चुनाव और आने वाले अन्य चुनाव को देख अब उद्धव ठाकरे राज्य के छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों से हाथ मिला रहे हैं। पहले कट्टर मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड और अब दलित वोट बैंक को कैश करने के लिए प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले मुंबई में एक कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर के साथ मंच साझा कर उनसे हाथ मिलाने की गुहार लगाई। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें एक साथ आना ही होगा प्रकाश अंबेडकर जी, देश दहशत में है, तानाशाही चल रही है, इसलिए हमें एक साथ आने की जरूरत है। बता दें, उद्धव ठाकरे के इस बयान पर शिवसेना के अन्य नेताओं ने भीम शक्ति और शिव शक्ति के नारे लगाते हुए इसे समय की जरूरत बताया और केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन का होना आवश्यक बताया है। वहीं ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ भी आते हैं तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी और शिंदे शिवसेना 51% वोट लेकर हर चुनाव में जीत हासिल करेंगे। शिंदे गुट का कहना है कि रामदास अठावले जैसे कद्दावर नेता एनडीए के साथ में हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर गठबंधन करते भी हैं तो कोई असर नहीं होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बगावत करने वाले नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लेते हुए घोषित उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 12 नेताओं को मंगलवार 22 नवंबर को निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से इन नेताओं की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने रविवार 20 नवंबर को भी गुजरात में कार्रवाई करते हुए 7 नेताओं को निलंबित कर दिया था। इन नेताओं ने टिकट नहीं दिए जाने के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल किया था। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ये सभी 7 नेता उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया कि इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट मंगलवार को हो चुका है, जिसके बाद आज बुधवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रोहिणी स्थित FSL लैब में आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले कई तरह के टेस्ट होते हैं और ये सारे टेस्ट आफ्ताब के कराए गए हैं। इसके साथ ही आफ्ताब से जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों की भी लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पॉलीग्राफी जांच के लिए अदालत में सोमवार को आवेदन दाखिल किया था। अदालत के एक सूत्र ने कहा कि इस आधार पर आवेदन किया गया कि पूनावाला गलत जानकारी दे रहा है और पुलिस को गुमराह कर रहा है। गोवा पर्यटन विभाग ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मोरजिम में अपने विला को रजिस्टर कराए बिना होमस्टे के तौर पर संचालित करने को लेकर नोटिस जारी किया है। विभाग ने युवराज सिंह को 8 दिसंबर की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखते हुए पूछताछ में सवालों के जवाब देने होंगे। बता दें, गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम 1982 के तहत राज्य में होमस्टे या होटल का संचालन रजिस्ट्रेशन के बाद ही किया जा सकता है। नोटिस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से पूछा गया है कि पर्यटन व्यापार अधिनियम के तहत संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा नोटिस में कहा गया है कि अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि वर्चेवाड़ा मोरजिम पेरनेम गोवा में स्थित आपका आवासीय परिसर कथित तौर पर होमस्टे के रूप में काम कर रहा है और एयरबीएनबी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह बुकिंग के लिए भी उपलब्ध है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपना पहला मैच खेलना ही था कि उससे पहले मंगलवार देर रात एक बड़ी खबर सामने आई है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले रोनाल्डो का अब क्लब के साथ एग्रीमेंट खत्म हो गया है। यूनाइटेड ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी।
आपको बता दें कि पिछले साल ही रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 216 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस खबर की जानकारी देते हुए लिखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड म्यूचुअल एग्रीमेंट आपसी सहमति से तुरंत छोड़ रहे हैं। क्लब उनके इस सफर में अहम कंट्रीब्यूशन का धन्यवाद अदा करता है। दुनिया में मंदी के दौर को मद्देनजर रखते हुए एक के बाद एक बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिसमें से ट्विटर, फेसबुक और अमेजॉन के बाद अब लिस्ट में गूगल का नाम भी जुड़ने जा रहा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को निकाल बाहर किया जाएगा। द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और रैंकिंग प्लान योजना लागू करके लगभग 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। नई प्रणाली के तहत कंपनी प्रबंधकों से 6% स्टाफ को निकालने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्फाबेट में लगभग 1,87,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अल्फाबेट की ओर से रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। वहीं इससे पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी स्टाफ को जॉब कट की दशा में नई भूमिका के लिए आवेदन करने के लिए 60 दिन का वक्त देगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।